हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हरप्रीत। इस चैनल में क्या है? इस चैनल में आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस है ना, छोटे बच्चों से लेकर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इससे आपको एक्सप्लेनेशन लेने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इस समय सारे स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन आपको समझना है लेसन को, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस देखिएगा। आज क्लास 4th की आर एनवायरमेंट जो बुक है, आर एनवायरमेंट क्लास 4th से हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं और हम फ्लो में रहेंगे। हमारी वीडियोस जो है कंटिन्यूएशन में रहेंगी, कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा। ठीक है, क्लास 4th का जब हमने लेसन 1 उठाया, इसका नाम है आर फैमिली आर आइडेंटिटी। आर मतलब हमारी, फैमिली मीन्स परिवार, आर मतलब हमारी, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। हमारा परिवार ही हमारा पहचान, हमारी पहचान है। दैट मीन्स आवर फैमिली इज आर आइडेंटिटी। मेरा परिवार ही मेरी पहचान किससे है? मेरे परिवार से। आप जैसे स्कूल में आते हैं तो आपको कैसे जाना जाता है कि ये उसकी बेटी है, ये आपके पापा के नाम बोला जाता है, आपका परिवार का नाम बोला जाता है ना। ये उसके दादी बाबा हैं, ये उसकी मम्मी पापा हैं, ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है ना। तो आपको आपके परिवार से पहचान मिलती है। कहाँ से पहचान मिलती है? परिवार से। सो आवर फैमिली इज आवर आइडेंटिटी। हमारा परिवार ही हमारी पहचान है। तो ये है चैप्टर का नाम। इसको अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, इसलिए डोंट मिस एनी वर्ड ऑल्सो एंड डोंट मिस एनी वीडियो ऑल्सो। नाउ इन दिस चैप्टर, सी, I'll read the chapter and I'll explain to you very carefully. Listen very carefully, okay? Look at the pictures. There are the pictures of two families. अब ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें 2 फैमिलीज हैं। आपको दिख रही हैं? इसमें 2 फैमिलीज हैं। इस फैमिली में देखिए, दादी दादा, मम्मी पापा और कौन कौन है? बच्चे हैं। यस, इसमें पूरी एक भरी फैमिली है। और इसमें कौन है? केवल मम्मी पापा और बच्चे हैं। यस, तो इसमें क्या है? इन द सेम वे, इसी तरह से, वी ऑल्सो हैव आवर फैमिलीज। इसी तरह हमारे भी परिवार है कि नहीं है? द पीपल विद whom we live, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, घर पे जितने भी सदस्य हैं, दादी दादा चाचा चाची, जितने लोगों के संग हम रहते हैं, उन लोगों को कहते हैं मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। सदस्य हैं ये हमारे परिवार के। ठीक है, सम फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स, सम हैव लेस। कुछ परिवारों में ज्यादा सदस्य होते हैं, कुछ परिवारों में कम सदस्य होते हैं। नाउ अब क्या करेंगे? आप अपने आसपास भी आपने देखा है, इन योर नेबरहुड आपने आसपास देखी किस 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 प्रकार की फैमिलीज हैं। किसी फैमिलीज में आपने देखा होगा बस मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, कहीं आपने देखा होगा दादा दादी भी साथ में रहते हैं। तो हमें परिवार के बारे में जानना है कि कौन सा परिवार क्या कहलाता है, विच टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड व्हाट। ओके, सो यू विल डेफिनेटली फाइंड डिफरेंसेस व्हेन यू विल सी सम फैमिलीज अराउंड यू। इसका मतलब है कि जब आप अपने आसपास के घरों में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मीन्स श्योरली डिफरेंसेस दिखेंगे। आपको अलग अलग टाइप की फैमिलीज दिखेंगी, है ना। सब जगह एक ही फैमिली, एक ही टाइप ऑफ फैमिली नहीं दिखेगी, आपको अलग अलग टाइप ऑफ फैमिलीज दिखेंगी। अब ये एक अंकिता की फैमिली दिखाई गई है। एक लड़की है अंकिता, वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये लड़की है अंकिता। शी लिव्स विद अ फैमिली इन मझवाड़ा विलेज। मझवाड़ा गांव है, उसमें एक लड़की रहती है अंकिता। इन हर फैमिली देयर आर, उसकी फैमिली में उसकी दादी हैं, ग्रैंडफादर हैं मतलब दादा हैं, ग्रैंडमदर मतलब दादी हैं, फादर मदर यानी कि माँ बाप हैं, अंकल हैं, आंट हैं और 2 कजन्स हैं। उसकी फैमिली में दादा दादी मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। कजन्स का मतलब होता है जो चाचा के बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चे, अंशु और सुधा, ये उनका नाम था। ये सब लोग मिलकर अंकिता की फैमिली के मेंबर्स हैं, मझवाड़ा गांव में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ देम लिव इन द सेम हाउस। सब लोग एक ही घर में रहते हैं, सब लोग, इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं। ऑल द मेंबर्स डू द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। सब मिलजुल कर काम बांट कर करते हैं। जैसे जिसके घर में, आपके घर में भी होगा, जो लोग सब दादी दादा के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा सब मिलजुल कर काम करते हैं, है ना। द आंट टीचेस द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली इन द मॉर्निंग। जो आंट हैं, जो चाची हैं, वो बच्चों को मॉर्निंग टाइम पे सुबह पढ़ाती हैं, एंड इन द इवनिंग, और शाम को भी पढ़ाती हैं। अंकिता's फादर इज अ फार्मर, और जिनके पिताजी हैं वो एक किसान हैं। ही
ही हेल्प्स इन कुकिंग टू, वो खाना बनाने में भी मदद करते हैं। एवरीवन लाइक्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय हिम, और सबको अच्छा लगता है उनके हाथ का बना खाना। Whenever he gets time from his work, he cooks for his family. जब भी उनको टाइम मिलता है अपने काम से, अपनी किसानी खत्म करके, तब उस दिन वही अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। All of them have their dinner together. सब लोग एक साथ बैठ के खाना करते हैं। डिनर मीन्स नाइट मील, रात के खाने को डिनर कहते हैं। सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। The children help in cleaning the house. जो बच्चे हैं घर के, वो घर की सफाई करते हैं। क्या करते हैं? घर की सफाई कर लेते हैं। तो माँ का हाथ बट गया ना, इसमें क्या हो गया? मम्मी का हाथ बट गया। अंकिता शेयर्स हर फीलिंग्स विद हर ग्रैंडपा। जो अंकिता है वो अपनी दिल की बातों को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, सारी बातों को अपने ग्रैंडपा के साथ शेयर करती है। ग्रैंडपा मीन्स दादा के साथ, दादा जो होते हैं घर में, बाबा, उनके साथ। द ग्रैंड पेरेंट्स टेल स्टोरीज एंड द ओल्ड इंसिडेंट्स ऑफ द फैमिली टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोती पोता, है ना। और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपनी खानदान की, अपने परिवार की कुछ इंसिडेंट्स उनको सुनाते हैं, कुछ स्टोरीज सुनाते हैं बच्चों को। इस तरह से बच्चों को एंटरटेन करते रहते हैं। दे सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। ये सारा परिवार जो है, जितने भी त्योहार आते हैं, मिलजुल कर उनको मनाते हैं। दे ऑल गो टू देयर रिलेटिव्स ऑन बर्थडेज, मैरिजेस और एनी अदर ओकेजन्स। कोई भी ओकेजन पड़ता है, जैसे किसी की शादी है, किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो ये लोग सब मिलकर जाते हैं और रिश्तेदारों की शादी अटेंड करते हैं। दिस ईयर दे सोड, अब इस साल इन्होंने क्या किया? दे सोड मिलेट। सोड मीन्स मिलेट। सोड मीन्स होता है बोना, SOWED वाला सोड मैम बोल रही है, मतलब कि बोना। उसके पापा ने इस साल कौन सा क्रॉप उगाया? मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा। इस साल उन्होंने बाजरा की फसल उगाई, ठीक है। बाजरा डाला इन देयर फील्ड एज सजेस्टेड बाय ग्रैंडमदर, क्योंकि दादी ने कहा था, इसलिए। सजेस्टेड मतलब ये उनका सजेशन था, उन्होंने कहा था कि इस साल बाजरा उगाएंगे, तो उसके पापा ने मिलेट, बाजरा को फील्ड्स में डाल दिया, ये क्रॉप उगाया। द क्रॉप ऑफ मिलेट ग्रू वेरी वेल। अब वो जो क्रॉप था मिलेट, बाजरा का क्रॉप जो था, ग्रू वेरी वेल, बहुत अच्छे से फील्ड में उग गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न ये है कि अब आपको जो ये मैंने इसकी कहानी सुनाई अभी, अंकिता's फैमिली की, ठीक है, अंकिता's फैमिली, इसकी जो कहानी सुनाई, इस पे प्रश्न मैं आपसे 2 पूछूंगी। इसमें पहला प्रश्न है, हु ऑल आर देयर इन अंकिता's फैमिली। अंकिता की फैमिली में कौन कौन है? आपका जवाब क्या होगा? ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, अंकल, आंट एंड 2 कजन्स, अंशु एंड सुधा। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है, What did you come to know about अंकिता's family? आपको ये पूरी अंकिता की फैमिली के बारे में जानकर, अंकिता की फैमिली के बारे में जानकर क्या आपको समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जो ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें इतने सदस्य होते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सबका काम बढ़ जाता है, तो किसी एक सदस्य पर लोड नहीं पड़ता है। यस, तो ये थी अंकिता की फैमिली की कहानी। अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, जिसमें ये 2 बच्चे हैं, सायरा एंड निगर। ये 2 बच्चे रहते हैं, सायरा और निगर। इनकी फैमिली कैसी है, उसमें क्या है, वहां पे बच्चे क्या करते हैं, कौन रहता है, किस टाइप की फैमिली में रहते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।